मारवाड़ के अंदर राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता यानी मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा हमारे साथ हैं। खांगटा साहब, आप वर्षों से कांग्रेस के अंदर रहे और अचानक से आप बीजेपी के अंदर आ गए, जबकि आपकी तो यहाँ तक चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी के बड़े खास हुआ करते थे और आपकी कांग्रेस पार्टी में बहुत चलती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परंतु जो कांग्रेस की नीतियां हैं और विशेष तौर से कांग्रेस के अंदर अब वफादार और समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई स्थान नहीं रहा। वहाँ अवसरवादी और पैसे वाली ताकतों का बोलबाला हो गया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, जो राम आपने ये कहा कि भाई अवसरवादी ताकतों का हो गया, कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। अभी जो टिकट दिए उन्होंने करण सिंह जी उचियार डाको, तो वो तो आपके जूनियर थे, आप ही उनको लेके गए थे, तो आपके तो वो कार्यकर्ता थे। जब आपके कार्यकर्ता को टिकट दे दी तो इसका मतलब कार्यकर्ताओं को वहाँ सम्मान है। कार्यकर्ता नहीं है, वो कारसेवक थे पार्टी के लिए। यदि सच्चाई से कहा जाए तो उनके पूछो, उनके दिल के ऊपर हाथ लगा कि ये कह दे। अशोक गहलोत पिछले 20 सालों से वो जुड़े हुए हैं। 20 साल में अशोक गहलोत के चुनाव के अंदर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और न कोई ऑटो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने दिल लगा के कभी कोई काम किया। पार्टी के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपने खुद का धंधा जरूर किया और अच्छी बात है, खुद का धंधा किया, खुशी की बात है कि उन्होंने अपने धंधे के अंदर अच्छी कामयाबी हासिल की है। परंतु पार्टी के लिए उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। और विशेष तौर से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जोधपुर के लिए पिछले 20 सालों में उन्होंने कभी कोई धरना प्रदर्शन दिया हो, या जोधपुर के विकास के लिए या जोधपुर की कोई समस्या के लिए उन्होंने कोई मुद्दा उठाया हो, कभी कोई आंदोलन किया हो, कभी कोई मांग की हो? आंदोलन का तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है तो वो सामाजिक न्याय मंच में रहते हुए उसके लिए संघर्ष ही उन्होंने किया है, तो वो तो क्रेडिट ही पूरा खुद ले रहे हैं। बिल्कुल, इसमें क्रेडिट जाता हो तो देवी सिंह जी भाटी और लोकेंद्र सिंह जी को जाता, उनका संघर्ष था। और रही बात आरक्षण के मामले को लेकर, यदि कोई मेरे से बात करता तो मैं आरक्षण के मामले में जिस दिन कोई आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाता था, बात नहीं करता था, उस दिन से हम जोधपुर के अंदर एक भोमिया राजपूत संघ बना के आरक्षण की बात शुरू की। और उसके बाद में जब सामाजिक न्याय मंच का गठन हुआ, उससे पहले तक करण सिंह जी और भाट साहब की कोई जान पहचान नहीं थी। उससे पहले हम तो कई दफ़े भाट साहब के वहाँ बीकानेर में आंदोलन हुए तो भी यहाँ से बसें भर के गए थे। कालवी साहब ने बाला भेंट किया तब भी हम तो यहाँ से बसें भर के गए थे। उससे पहले भाट साहब और करण सिंह जी की कोई जान पहचान भी नहीं थी। ये पहले सामाजिक न्याय मंच की जोधपुर के अंदर मीटिंग करवाने वालों में हम लोग थे और उसमें पहली बार वहाँ उनकी करण सिंह जी से और उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद में करण सिंह जी जरूर सामाजिक न्याय मंच से जुड़े, परंतु वो जुड़े और उसके बाद में उनको बराबर सामाजिक न्याय मंच के हर आंदोलन में हम भी बराबर भूमिका निभा रहे थे और प्रदेश के लाखों क्षत्रिय समाज और ओबीसी से जुड़े वर्ग भी जिम्मा निभा रहे थे। परंतु उसके बाद में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक न्याय मंच का जो विघटन हुआ उसमें फूट पड़ी, उसके में भी कर्णधार करण सिंह जी ही है। लोकेंद्र सिंह जी ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब और देवी सिंह जी भाटी साहब के बीच में जो दूरियां बढ़ी, उसके भी कर्णधार करण सिंह जी ही है। करण सिंह जी ने दूरियां बढ़ाई है। बिल्कुल, उसी वजह से इनका आपस में अनबन तो हुई थी। उसमें इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मिसगाइड किया था इनको, तो भी दूरियां बढ़ी है। वही कांड हुआ, उनको पूछ लो। हकीकत कई लोगों को जो नजदीक से जुड़े सामाजिक न्याय में से, मैं तो उसमें जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं कोई गलत नहीं कहता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वो भी समाज के हैं और समाज की बात समाज की जगह रहनी चाहिए। परंतु समाज की बात आती है तो जो सच्चाई है वही लोगों के सामने आनी चाहिए। और रही बात हनुमान सिंह जी, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि भाई करण सिंह जी को तो अंगुली पकड़ करके आप भी सामाजिक न्याय मंच ले गए थे, कांग्रेस में भी आप लेके आए, तो आपके एक शिष्य होने के नाते इस तरह से तो ऐसा लगता है कि आपके चेले थे वो, तो उसके बावजूद वो आपसे आगे निकले, क्या मतलब कारण रहा? देखो, सब पहली बात तो अपने अपने भाग्य की सबको मिलती है। मैं तो उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। हम तो हमारी मेहनत में भरोसा किया और हमारे संघर्ष में हमने कोई कभी नहीं छोड़ी। कहीं भी कोई इन्होंने जो सामाजिक न्याय मंच का करने के बाद में वो तो अपने धंधे पे लग गए और हम तो उससे पहले भी सामाजिक सेवा से और समाज के यदि किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ तो हम वहाँ जाके आवाज़ उठाने में रहे, चाहे कहीं भी कोई जरूरत पड़ी तो बराबर गए जाते रहे। और बाद में भी अभी तक वही काम कर रहे हैं, जनता की सेवा का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना जरूर वो सामाजिक न्याय मंच में समय दिया, उसके बाद में वो अपने धंधे पे लग गए थे और हम तो उस दिन से लेकर आज तक उसी हिसाब से उसी स्पीड से लगे हुए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सामाजिक सेवा के बजाय उन्होंने जो धन कमाया, अब धन की बदौलत वो पार्टी में चले गए। वो जो टिकट मिला तो ये यदि कार्यकर्ता के नाते मिलता तो हमारे को मिलता, वो तो मिला तो उनको उसी हिसाब से टिकट मिला, धन के बदले मिला। बिल्कुल, ये तो है क्या, वो तो यदि मेरे पास भी यदि अभी उस हिसाब से कमाया हुआ पैसा होता तो अभी पार्टी मेरे को पहले टिकट, यदि कार्यकर्ता को देते तो मेरे को देते, पैसों से दिया तो उनको दिया। उनसे ज्यादा मैंने पार्टी में सेवा की है, वफादारी से सेवा की, निस्वार्थ भाव से सेवा की। हमने कोई पार्टी के लिए कार सेवा कभी नहीं की, हमने सेवा की पार्टी की। अच्छा खांगटा साहब, आप यहाँ पर मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं और वर्षों से, और बाकायदा हर साल चुनाव होते हैं तो आप ही अक्सर जीतते हैं, आपका यहाँ कोई इतना विरोध भी नहीं होता। तो राजपूत समाज पे आपकी जो पकड़ है, तो ये सब सुन रहे हैं कि भाई राजपूत समाज 50-50 है, दोनों की तरफ जा रहा है, तो
आप अपनी पकड़ कहाँ तक रखें? मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, समाज का सेवक हूँ और मैं समाज का ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। मैंने ये चौथा चुनाव लड़ा और समाज के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से बनता है। और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज का हित किस में। मैं ये आपको दावे के साथ में कहता हूँ, समाज, ये राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज ना भला बुरा समझता है, अपना हित समझता है, अपने आने वाली युवा पीढ़ी का भला किस में, वो सारा समझते हैं और वो उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ, क्यों मेरे को क्षत्रिय समाज के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मेरे को आज तक उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे भी कितना % वोट मानते मैं हैं ये आप? कह रहा हूँ कि दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जो समाज है वो 95% भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत को देंगे। क्यों कि गजेंद्र सिंह शेखावत आज जसवंत सिंह जी और बैनू सिंह जी के बाद में वो शख्सियत बन चुके हैं जो हिंदुस्तान के अंदर गर्व और खुशी होनी चाहिए जोधपुर और मारवाड़ वासियों को कि अपना एक कैंडिडेट, अपना एक नुमाइंदा है, अपना जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो दिल्ली के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति है। और यदि उनको जीता के भेजेंगे तो और ये मजबूती के अच्छा पद मिलेगा और बड़ा वट बन चुका है। मैं आपके माध्यम से समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, इस बने हुए वट वृक्ष को, ये वहाँ इस पद पे पहुँचे हुए व्यक्ति को अपन और मजबूती दें और ताकत दें, जिससे पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों का भी भला, सर्व समाज छत्तीस कौम का भी भला और समाज का भी भला और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी सबसे जरूरी गजेंद्र सिंह को जीतना है। आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र के अंदर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से ये सब जान चुके हैं, पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के नेतृत्व में वापस सरकार बनने जा रही है। तो फिर ये इतनी कोई गलती नहीं करेगा, सब सोच रहे हैं। और यदि उसके बाद में जैसे पिछली बार गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उनको काम करने में बाधाएं आई थी, सारी परेशानी हुई थी। परंतु अब मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो 5 साल में जो कई काम रोड अटके हुए थे, कई परेशानियां थी, वो नहीं हुए। परंतु अब पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए वो इस 5 सालों में इतनी स्पीड से, डबल स्पीड से काम होंगे और विकास की गंगा बहेगी। क्योंकि जो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि विकसित भारत बने, भारत विश्व गुरु बने और आर्थिक स्थिति से भारत जो 10वें स्थान पे था मनमोहन सिंह जी के टाइम, वो भारत अब 5वें पायदान पे है और 5वें से 30वें पे आ गया। उस दिन हिंदुस्तान के अंदर कोई विकास की कमी नहीं रहेगी और सारे काम स्पीड से होंगे। और जैसे उन्होंने बड़ा क्षत्रिय समाज के लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सम त्राई ते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय वो जो धर्म की रक्षा करता है, क्षत्रिय वो जो सनातन को बचाने का काम करता है, क्षत्रिय वो जो सर्व समाज 36 कौम की रक्षा करता है, क्षत्रिय वो गायों की रक्षा करता है। तो सम का मतलब समाप्त होना, त्राई का मतलब तारने वाला, बचाने वाला क्षत्रिय। तो वो जो क्षत्रिय काम करना चाहिए वही काम भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कर रहे हैं। धर्म को की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, गायों को बचाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा का काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित के कार्य कर रहे हैं। जो क्षत्रिय समाज का मतलब है, जो क्षत्रिय गुणों का जो पालन करता है वो क्षत्रिय, वो भी आज जो क्षत्रिय का काम था वो काम मोदी जी कर रहे हैं। तो उसमें क्षत्रिय की विशेष तौर से और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपन पूरे मजबूती से यहाँ से गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जिता के उनके हाथ मजबूत करें राष्ट्र हित के लिए और अपने प्रदेश के हित के लिए और विशेष तौर से जो लोकसभा क्षेत्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और आने वाली युवा पीढ़ी के हित के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी बहुमत से जीता के भेजना चाहिए और उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। जिससे मोदी जी का अभी नारा है 400 पार का, सीटें मांगी थी और 303 दी और तो एक झटके में 370 धारा हट गई। जो राम मंदिर का जो सैकड़ों वर्षों से लोगों का संकल्प था, कई युद्ध हुए, कई सिर कटे और कई बलिदान दिए, उसके बाद में वो मंदिर नहीं बना था। और कई गांवों के सैकड़ों गांवों ने सिर पे पगड़ी धारण नहीं करेंगे, पैर में जूते नहीं पहनेंगे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। तो ऐसे संकल्प भी यदि इस 500 वर्षों बाद में भी कोई यदि उस संकल्प को भी पूरा करने वाला है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस समय भी यदि कोई संकल्प 500 वर्षों बाद में पूरा हो सकता है तो इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उनका संकल्प पूरा किया, ये राम मंदिर बना के इतना तोहफा दिया। और रही बात कांग्रेस के पार्टियों को, जब विशेष तौर से मुझे भी वो ठेस पहुंची, जब राम मंदिर बना और उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि आप के उद्घाटन समारोह में पधारे, तो उसमें उन्होंने आना तो दूर की बात है और उन्होंने लिख के दिया और वो ये कहते हैं कि राम जी है ही नहीं। मैं ये मानता हूँ जब कोई गांव के अंदर कोई गलत काम कर देता है, कोई गलती करता है, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं इनका राम निकल गया इसलिए इसने ये गलती कर। मैं ये कह रहा हूँ मतलब कांग्रेस को राम निकल गया, कांग्रेस का राम निकल गया इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब राम जी के लिए लिख के दे रहे हैं, हम नहीं आएंगे। ब्याह शादी होती है, किसी के कोई निमंत्रण भेजते हैं, कुंकू पत्री भेजते हैं, तो वो नाराज होता तो भी ये कहता कि साहब मैं जरूर आऊँगा। लिख के देता या मुँह पे ना भी नहीं देता, आऊँ नहीं आऊँ वो बात की बात है, परंतु उन्होंने रिटर्न के दिया। तो इस हिसाब से उनका राम निकल गया, तब ये ऐसे हालात हो रहे, ऐसे लिख के दे रहे और ऐसी बातें करते हैं। तो फिर हमने भी ये विचार किया कि जो जिनका राम निकल गया तो फिर उनके साथ में रह के क्या करें। जो राम को साथ में लेके चलने वाले हर व्यक्ति के दिल के अंदर राम है,
तो अपन राम वाली पार्टी में चले, रावण वाली पार्टी को छोड़ के हम भी राम वाली पार्टी के साथ। धन्यवाद खांगटा साहब।